अब यदि हम जीवात्मा की विवेचना करें, जीवात्मा का विश्लेषण करने लगे, जीवात्मा का स्वरूप क्या? बहुत सारे मत संप्रदायी लोगों ने जीवात्मा का स्वरूप रखा। एक संप्रदाय ने कहा था कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होता, केवल पुरुषों के अंदर आत्मा होता है। उस संप्रदाय ने महिलाओं को एक तरफ कर दिया, पूरी तरह कह दिया कि महिलाओं में आत्मा नहीं होता। दूसरे संप्रदाय ने कहा था कि महिलाओं में आत्मा होता तो है, लेकिन आधा आत्मा होता है, पुरुषों में पूरा आत्मा होता है। फिर पक्षपात कर दिया। एक संप्रदाय कहता है कि इस शरीर के अंदर जीवात्मा पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ रहता है। जब पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, अर्थात चींटी के शरीर में जाता है तो जीवात्मा सिकुड़ करके छोटा सा हो जाता है, हाथी के शरीर में जाता है तो फैल करके बड़ा सा हो जाता है। ये छोटा बड़ा होना भौतिक वस्तु का धर्म हो सकता है, अभौतिक वस्तु का धर्म छोटा बड़ा होना नहीं होता। और यदि हम इस सिद्धांत को माने कि पूरे शरीर में फैला हुआ होता है आत्मा, तो तलवार लेकर के कोई किसी शरीर के एक अंग को काट देवे, अंग को काटे, आत्मा भी उसमें फैला हुआ है, तो साथ में क्या कटेगा? आत्मा भी साथ में कटता है। और शास्त्र कहता है नैनम छिंदंती शस्त्राणी, उसको शस्त्र काट नहीं सकता। उस संप्रदाय वालों की बात भी मिथ्या निकली। एक संप्रदाय कहता है कि जीवात्मा का शरीर में निवास स्थान कहां? ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि जीवात्मा का निवास स्थान यहां है। और भोले भाले लोगों को शिवानी नाम की एक उनकी प्रचारिका जो टीवी पे भी आती है, वो बहका लेती है। व्यवहारिक बातें तो सबके पास अच्छी होती हैं। व्यवहारिक बात चाहे आर्य समाज का विद्वान करे, चाहे कोई दूसरा संप्रदाय वाला करे, व्यवहारिक बातें तो सबके लिए कॉमन हो जाती हैं। लेकिन टकराव कहाँ आता है? वहाँ सिद्धांत की बात पर टकराव आता है। यदि उनके सिद्धांत का अवलोकन करके आप देखेंगे तो उनके सिद्धांत धराशाही हो जाते हैं, उनके सिद्धांत टिक नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि जीवात्मा का निवास स्थान यहाँ भवों के बीच में, जहाँ माताएं बहनें टीका बिंदी लगाती, यहाँ जीवात्मा निवास करता है। अब आप लोग स्वयं व्यवहारिक रूप से परीक्षण करके देखना कि जीवात्मा का निवास कहाँ। शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, वेद की बात छोड़ दीजिए, अपने स्वयं का प्रैक्टिकल करके देखिए कि जीवात्मा कहाँ महसूस होगा। 5 साल के बच्चे को आत्मा के विषय में कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब 5 साल का बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी वाले क्यों न हो, जब मैं कहते हैं, मैं कहते हुए आज तक किसी ने यहां हाथ ले जा करके कहा कि मैं बोल रहा हूं, मेरे से टकराओ, किसी ने कहा ऐसा? स्वाभाविक व्यवहार मैं का कहां होता है? मैं कहते हुए यहां हाथ जाता है। यहां हाथ क्यों गया? कंधे पर क्यों नहीं गया कि मैं? घुटने पर क्यों नहीं गया मैं? यही क्यों जाता है मैं? क्योंकि वो जो मैं है उसका निवास स्थान परमात्मा ने यहां बनाया है। जब बड़े आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति करता हुआ व्यक्ति आज तक ऐसा व्यवहार करते हुए देखा कि आज हम बड़े आनंद में हैं, बहुत आनंद आ रहा है, यहां हाथ गया किसी का, फिर वहीं हाथ जाता, आहा आज तो गदगद हो गए, हम आनंदित हैं। और जब भय लगता है, डर लगता है, तो डर की अनुभूति कहां लगती है? फिर वही डर लगता है। क्यों? क्योंकि डरने वाला जो है वो डरने वाला यहां बैठा है। अब शास्त्र से मिलान करके देखिएगा, छांदोग्य उपनिषद के अंदर स्पष्ट रूप से जीवात्मा का निवास स्थान लिखा, और महर्षि स्वामी दयानंद जी ने उस बात को पूरी तरह खोल करके रख दिया। ऋषि दयानंद जी उस बात को खोलते हुए कहते हैं, कंठ के नीचे
नाभि के ऊपर दोनों स्तनों के बीच में जो छाती के अंदर गर्त है, गड्ढा सा है, इसके अंदर कमल के आकार का खाली स्थान है, अवकाश रूप है, वहां जीवात्मा का निवास स्थान है। शास्त्र भी पुष्ट कर रहा है उस बात को और व्यवहार भी उसको पुष्ट कर रहा है। जीवात्मा का निवास स्थान शरीर के अंदर यहां कहा गया और अनुभूति से भी यही आता है।